दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत में सबसे ज़्यादा लोग किस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को चुनते हैं? ना म्यूचुअल फंड, ना गोल्ड, बल्कि फिक्स डिपॉजिट। लेकिन सवाल यह है कि क्या एफडी में निवेश करना आज भी सही है? आज के वीडियो में हम एफडी के हर पहलू को खोलकर समझेंगे और जानेंगे कि क्या आपके पैसे को सही दिशा में एफडी दे ले जाता है या नहीं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम इमरान खान है और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल फाइनेंस का फंडा। आज का एपिसोड में हम बात करेंगे एफडी के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एफडी क्या होती है और एफडी इतना पॉपुलर क्यों है। भारत में जब भी इन्वेस्टमेंट की बात होती है तो सबसे पहले एफडी का नाम आता है। लोग एफडी को सुरक्षित मानते हैं क्योंकि इसमें फिक्स रिटर्न मिलता है और मार्केट रिस्क नहीं होता है। लेकिन क्या सिर्फ सेफ होना ही काफ़ी है? आइए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। इस जमा करना है, इसमें आपको रेगुलर सेविंग अकाउंट से ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिलता है। आप एफडी को 7 दिन से लेकर 10 साल तक के लिए खोल सकते हैं। मैच्योरिटी पर आपको प्रिंसिपल अमाउंट, इंटरेस्ट अमाउंट दोनों मिल इंक्लूड करके मिल जाता है। एफडी कैसे काम करता है? जब आप एफडी करते हैं तो बैंक आपके पैसों को इस्तेमाल करता है और बदले में आप इंटरेस्ट देता है। इंटरेस्ट रेट एफडी की टर्नओवर और बैंक की पॉलिसी पर निर्भर करता है। फॉर एग्जांपल, आपने 1 लाख रुपए एफडी पर जमा कराए तो 7% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से 5 साल में आपको लगभग 1,40,000 रुपए मिलेगा। क्या होते हैं एफडी के फायदे? इसमें मार्केट रिस्क नहीं होता है, ये फ्री रिस्क इन्वेस्टमेंट होता है। दूसरी चीज, फिक्स और प्रिडिक्टेबल रिटर्न मिलता है। तीसरी सबसे खास बात इसकी ये है कि फ्लेक्सिबल टर्नओवर होता है। आप जितना चाहें वैसा टर्नओवर इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। चौथे सबसे इसका फ़ायदा ये है कि लोन्स अगेंस्ट एफडी, यानी कि आप एफडी के अगेंस्ट लोन भी ले सकते हैं। और पांचवी सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात ये है कि सीनियर सिटीजन को इसको एक्स्ट्रा इंटरेस्ट रेट मिलता है। यानी एफडी उन लोगों के लिए बेस्ट है जो सेफ्टी और फिक्स इनकम चाहते हैं। अब एफडी के नुकसान क्या हैं? कुछ लिमिटेशन एफडी की है, जैसे इन्फ्लेशन को बीट करना इसका मुश्किल काम है, यानी कि ये इन्फ्लेशन को बीट नहीं करता है। दूसरी चीज़, ये टैक्सेशन इसमें देने होता है, यानी कि आपका जो इंटरेस्ट आपको मिल रहा है, जो आपने एफडी जमा करा है उस पर आपको जो इंटरेस्ट मिला है उसको आपको टैक्स पेबल होता है, यानी कि आपको उसका टैक्स देने पड़ता है। इसमें टैक्स इंक्लूड होता है। प्री मैच्योरिटी विड्रा करने पर पेनल्टी लगती है और म्यूचुअल फंड या स्टॉक की तरह हाई रिटर्न नहीं प्रोवाइड कराता है। मतलब एफडी सेव है लेकिन लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए ये काम नहीं करता है और ये सेव नहीं है। एफडी के मुकाबले अन्य इन्वेस्टमेंट जो होते हैं उसको देख लेते हैं। सबसे पहले हम कंपैरिजन करते हैं एफडी और सेविंग अकाउंट का। तो एफडी का रिटर्न ज़्यादा होता है सेविंग अकाउंट के मुकाबले। दूसरी चीज़, एफडी और आरडी के में अगर हम देखें कंपैरिजन, तो एफडी में एक लंप सम लगता है, यानी कि आपको एफडी में एक मुफ्त अमाउंट जमा करने होता है, जबकि आरडी में मंथली सेविंग के लिए आप छोटा-छोटा अमाउंट भी जमा कर सकते हैं। एफडी और एसआईपी और म्यूचुअल फंड के अगर कंपैरिजन में देखें तो एफडी सेफ है लेकिन एसआईपी रिस्क देता है लेकिन हाई रिटर्न भी देता है। एफडी और गोल्ड का कंपैरिजन करें तो गोल्ड इन्फ्लेशन हेज है और एफडी फिक्स रिटर्न देता है। ओवरऑल अगर देखें तो एफडी सेविंग प्रोवाइड कराता है जबकि एसआईपी स्टॉक आपको ग्रोथ प्रोवाइड कराता है। ओवरऑल अगर हम देखें तो एफडी जो है वो सेफ्टी प्रोवाइड कराता है जबकि एसआईपी और स्टॉक या म्यूचुअल फंड जो है आपको ग्रोथ प्रोवाइड कराता है। बात करते हैं एफडी टैक्सेशन की। तो एफडी का इंटरेस्ट आपकी इनकम में ऐड होकर उसी स्लैब में टैक्सेबल होता है। अगर आपका इंटरेस्ट रेट 40,000 से ज़्यादा है, इसमें सीनियर सिटीजन के लिए 50,000 है, तो टीडीएस डिडक्ट होता है। इसलिए एफडी का टैक्स बचाने के लिए फॉर्म 15G 15H भर सकते हैं अगर आपकी इनकम टैक्सेबल नहीं है। एफडी जो है वो आप 5 साल तक के लिए ले सकते हैं। अगर आप 5 साल तक के लिए कोई एफडी आपने करा रखी है तो उस पर आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इसमें आपको 1.5 लाख तक का डिडक्शन मिलता है फॉर्म 80C के तहत। एफडी में निवेश कैसे करें? तो एफडी खोलना आसान है, किसी भी बैंक ब्रांच या नेट बैंकिंग से कर सकते हैं।
ऑनलाइन एफडी ऐप से भी आप कर सकते हैं। ऑटो रिन्यूअल और ऑटो क्लोज का ऑप्शन भी मिलता है इसमें। आप डिसाइड कर सकते हैं कि मैच्योरिटी पर प्रिंसिपल और इंटरेस्ट चाहिए या मैच्योरिटी पर क्वार्टरली पे आउट चाहिए। किसके लिए एफडी सही है? सबसे पहले तो ये सीनियर सिटीजन के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। सेफ और एक्स्ट्रा इंटरेस्ट भी इसमें मिलता है। ये सेफ होता है और सीनियर सिटीजन को इसका इंटरेस्ट रेट भी ज़्यादा मिलता है। बिगनर पहला इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। किसी बिगनर के लिए ये पहला इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। शॉर्ट टर्म गोल सेवर यानी कि वेकेशन, मैरिज और इमरजेंसी फंड बनाने के लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। कंजर्वेटिव इन्वेस्टर यानी कि जिन्हें मार्केट रिस्क से डर लगता है वो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, आज हमने जाना कि एफडी क्या होती है और ये कितना सेफ है, इसका टेस्ट ऑप्शन क्या है। यह आपके पैसे को मार्केट रिस्क से बचाता है, आपको फिक्स रिटर्न देता है, शॉर्ट टर्म गोल्स और इमरजेंसी फंड बनाने के लिए ये परफेक्ट है। लेकिन याद रखिए, अगर आपको वेल्थ क्रिएशन करनी है और इन्फ्लेशन से आगे निकलना है तो आपको एफडी के आगे भी जाना होगा, यानी कि अकेले एफडी काफ़ी नहीं है। आपका म्यूचुअल फंड, इक्विटी एंड अन्य ऑप्शन भी कंसीडर करने चाहिए। ओवरऑल अगर आप बिगिनर हैं तो एफडी से स्टार्ट करें और धीरे धीरे रिस्क टॉलरेंस बढ़ने पर डाइवर्सिफाई करें। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में फाइनेंस की एक और नई जर्नी के साथ। तब तक के लिए फाइनेंशियली सेफ रहिए। थैंक यू।